मेरा नाम लूसी है। मैं ऑस्ट्रेलोपिथेक्स हूँ। 50 से 15 लाख साल पहले मैं अफ्रीका में रहती थी। मैं न पूरी तरह बंदर थी न पूरी तरह इंसान, लेकिन मैं सीधी खड़ी हो गई बाहर, और यही इंसान की असली शुरुआत थी। मेरा दिमाग छोटा था लेकिन हिम्मत बड़ी थी। मैं लूसी हूँ, मानवता की पहली जननी। पृथ्वी पर मनुष्य हिमयुग के ठीक पहले यानी पूर्व हिमयुग और प्रारंभिक हिमयुग में दिखाई दिए। ऐसे मनुष्य को होमिनिड्स या मानव सम कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जहां जंगल के बाकी जानवर 4 पैरों पर चलते थे, दौड़ते थे, ये अब 2 पैरों से चलते थे। इनके दोनों हाथ फ्री हो गए, अलग अलग काम करने लगे अपने हाथों से, जिसमें वे सभी प्राणी शामिल हैं जो आधुनिक मानव के साथ चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान और उनके तत्काल पूर्वज हैं। यानी यह एक बड़ा वर्गीकरण था और ऐसे मानव सम सबसे पहले 60 से 80 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। मानव का विकास क्रम जैविक व सांस्कृतिक दृष्टि से लाखों वर्ष की दीर्घ प्रक्रिया रही है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों व शाखाओं ने योगदान दिया है। यानी कि दिन प्रतिदिन मानव ने विकास किया है और आज जो हम हैं ये उसकी ही देन है। अगर हम इसे और गहराई से आसान भाषा में समझें तो इन मानव सम या होमिनिड्स की विकास यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है लगभग 50 से 15 लाख वर्ष पूर्व, जब अफ्रीकी धरती पर कुछ अद्भुत हो रहा था। वहां उभरे थे ऐसे जीव जो बाकियों से अलग थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जी हां, उनको हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया। एक ऐसा लैटिन शब्द है जो दक्षिण बंदर रूपी प्राणी के लिए प्रयोग किया गया। लंगूर व मनुष्य दोनों की विशेषताएं इसमें थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अवशेष केवल अफ्रीका से ही मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी कि ये वहीं के नेटिव थे। वैज्ञानिकों ने इसके जीवाश्म को लूसी नाम दिया। अगर आपने लूसी मूवी देखी होगी तो उसमें अंतिम में जो बंदर दिखाए गए, जो मानव दिखाए गए, उनका रेफरेंस यहीं से लिया गया था, जो 2 पांव पर खड़े होने के साथ साथ घड़े के आकार के पेट वाला भी था। यानी कि 2 पांव पर खड़ा भी होता था और इसके पेट घड़े के आकार का गोल था। इसके मस्तिष्क का आकार भी लगभग 400 घन सेंटीमीटर था। अभी के मनुष्य से अगर इसको कंपेयर करें तो 1350 सेंटीमीटर क्यूब का लगभग हमारा मस्तिष्क होता है, जो कि इसकी तुलना में ये बहुत ही छोटा था। मानव विकास क्रम में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस में होमोस या मनुष्य कहे जाने वाले अन्य जीवित प्राणियों के बहुत कुछ तत्व पाए गए, परंतु ये औजारों के निर्माण के रूप में नहीं जाने गए, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से मिले पत्थरों का प्रयोग करते थे। ये बनाते नहीं थे पत्थरों को, जो भी पत्थर इनको प्राकृतिक रूप से मिल जाते थे उनका ही ये यूज करते थे। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे आद्य मानव भी कहा गया।